अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रिएक्शन मैकेनिज्म सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्लियर किया था कि होते क्या हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। आई होप आपने लास्ट वीडियो जरूर देखी होगी। आज हम उसी नॉलेज को आगे यूज करके अपना पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शुरू करेंगे, जिसका नाम है हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। हेडिंग डालिए, हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रो से आपको पता चल रहा है यहाँ पर प्रोटॉन की बात हो रही है, जो कि है H। और हेलोजिनेशन का मतलब है, यानी हेलोजन से मुराद है एक्स, कोई भी एक्स जो कि आपके पास हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। ओके। और नेशन से आपका मतलब है इस रिएक्शन में एडिशन, यानी कि एक रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन और ब्रोमीन की एडिशन हो रही है। किसके अंदर? अल्कीन्स के अंदर। ठीक है, हम पहले अल्कीन्स का पढ़ेंगे कि इनके अंदर हाइड्रोलिजिनेशन हो रही है। इतनी बात क्लियर हो गई, सब कर रही हूँ। हाइड्रोलिजिनेशन का आपको मतलब समझ में आ गया कि कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन और हेलाइड का एट हो जाना, यानी कि अल्काइल हेलाइड बन जाना। अल्काइल हेलाइड का बन जाना, ये हमारे पास क्या कहलाता है? हाइड्रोहेलोजिनेशन। एक्स का मतलब आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन। ओके। और ये हमारे पास है अल्कीन। किस तरह से बनते हैं हम अभी देखेंगे। इसकी जनरल इक्वेशन है, यहाँ पर मैं जी ई क्यू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और जनरल रिएक्शन इसका इस तरह से होगा कि यहाँ पर एक कोई भी आर्सन लगी है, फिर हो सकता है यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन लगे हो। ये एक अल्कीन है हमारे पास जो अल्कीन है ये सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। यहाँ पे मैं ऐसे जाहिर कर रही हूँ, यानी कि इसके बराबर में इनके साथ एक एक अल्काइल ग्रुप की चेन लगी हुई है। इसके साथ अंदर ऐड होगा क्या? हाइड्रोजन और हेलाइड ग्रुप। और हमारे पास फिर क्या बन जाएगा? अल्काइल हेलाइड। यानी एक कार्बन, जब मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि एक कार्बन पे हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप जाएगा और दूसरे कार्बन पे हेलाइड ग्रुप जाएगा। ये किस तरह से जाएगा ये मैं आपको मैकेनिज्म के अंदर समझाऊंगी। ठीक है, अभी आपने जनरल इक्वेशन लिखी। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड अल्कीन है, ये हमारे पास एडिशन करवाएगा एक कार्बन पे हाइड्रोजन की और एक कार्बन पे हेलाइड की, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन हेलोजिनेशन। आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया, ये मैं रब कर रही हूँ। अच्छा जी, नेचर ऑफ रिएक्शन आप इसका लिख लें। नेचर ऑफ रिएक्शन किस टाइप का है ये? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की अल्कीन्स है ना, ये ज्यादा क्या है? न्यूक्लियोफिलिक है। सही है, ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। न्यूक्लियोफिलिक हमने आपको बताया है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन रिच है। जैसे ये देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन है, ये हमारे पास जो कंपाउंड है ये पोलराइज कंपाउंड है, यानी कि एक जगह पॉजिटिव है और एक जगह नेगेटिव है। ठीक है, ब्रोमीन ज्यादा नेगेटिव होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये इससे अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचेगी। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, यानी इसमें क्या हो जाएगी? पोलराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, इसमें पोलराइजेशन होगी। जैसे पोलराइजेशन होगी तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से फौरन से अटैक कर देंगे किसके ऊपर?
इस हाइड्रोजन पे टिक करेंगे, निकल जाएगा और फिर हमारे पास एक के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अभी इतना क्लियर है, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। ठीक है, डबल बॉन्ड जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो प्रोटॉन है उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये हमारा पहला स्टेप है। अच्छा जी, बिना टाइम वेस्ट किया हम जल्दी से इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से हो रहा है, लेकिन उससे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हम किस तरह से करते हैं। हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन यानी हाइड्रोजन का और हैलाइड का एड होना इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं H और X से। सच एज हाइड्रोजन हैलाइड हमारे पास H तो H ही रहेगा, उसके साथ क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है, और हमारे पास रिएक्शन में हो सकता है हाइड्रोजन आयोडाइड, 2N फ्लोरीन भी हो सकता है। ठीक है, 2N अल्कीन where the hydrogen atoms where the hydrogen atom bonds to वन कार्बन, यानी एक हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, एक कार्बन के पास चला जाएगा, ऑफ द डबल बॉन्ड एंड द हेलोजन एटम, जो हमारे पास हेलोजन बचेगा, कुछ भी हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। ठीक है, जो हेलोजन एटम होगा वो बॉन्ड करेगा, बॉन्ड्स टू अदर, जिसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कार्बोकेट आइन होगा। ठीक है, और ये यूजुअली क्या फॉलो करते हैं, कौन सा रूल फॉलो करता है, यूजुअली फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, ये एक रूल है, इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ अभी। मार्कोनिकॉफ रूल, यह आपने लिख लिया। ठीक है, या आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, मैं अब कर दूं। अच्छा जी, सबसे पहले आप लिखें कि इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिखें। ठीक है, जनरल इक्वेशन और जनरल मैकेनिज्म करते हैं हम सबसे पहले इसका। जनरल इक्वेशन में आप लिखें, ये अल्काइल ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और एक हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड है। ठीक, ये हमारा क्या है, रिएजेंट है, और ये सबस्ट्रेट है। फिर हमारे पास क्या होगा, बन जाएगा, एक जगह आके लग जाएगा हाइड्रोजन और दूसरी जगह आके लग जाएगा, इसको आप इससे रिप्रेजेंट कर लें आर डेज से, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें। ठीक है, इसका मैकेनिज्म लिखें, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ आप समझ में आएगा। कि सबसे पहले हम रिएजेंट लेंगे, तो फर्स्ट स्टेप है हमारा, सबसे पहले हमने रिएजेंट लिया। ठीक है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो ये इसकी पोलराइजेशन होगी और फिर ये अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो हेलाइड होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, एनाइन और केटाइन बन गए। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो हमारा सबस्ट्रेट है, जो कि अल्कीन है, इसकी जो डबल बॉन्ड है ये हाईली इलेक्ट्रोन रिच है। ये देखेंगे कि हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है वो एसी है, तो ये क्या करेंगी, एक जगह से ब्रेक होगी बॉन्ड और यहाँ पर जाकर टेक करेगी, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां पे जाकर लगेगा हाइड्रोजन। लेकिन अभी हमारे पास जनरल इक्वेशन का हम इसको फॉलो करते हैं, फिर आगे आपको और क्लियर करवा दूंगी। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने हाइड्रोजन मुझे लगाना है हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ लगा दिया, या आपको जनरल इक्वेशन करवा रही हूँ इसलिए अभी इस तरह से बता रही हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी ये जो दो बॉन्ड बनाए हुए थे उसमें से एक के पास तो अपनी वैलेंसी उसमें पूरी कर ली कार्बन ने, और जो दूसरी वाली है उसके पास कम चार्ज रहेगा। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास,
बन गया एक कार्बोकेटाइन। अब फिर क्या होगा, जो हाइड्रोजन होगा, जो नेगेटिव पार्ट रह गया होगा, वो जाएगा, वो कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा और क्या बना लेगा फिर, बिल्कुल ठीक, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, एक के पास जाकर अटैक कर लेगा, कार्बोकेटाइन से ये बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। ठीक है, यानी एक ही जो हमारे पास अल्कीन्स थी उसकी डबल बॉन्ड ब्रेक हुई और उसमें जाके हाइड्रोजन और हेलोजन अटैच हो गए, ये हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड बन गया। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं हम। इसको मैं रब कर दूं, आई होप आप लोग क्लियर होगा। कुछ हम जनरल इक्वेशन के अलावा इसकी एग्जाम्पल्स भी करते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, स्टेप वन आपको पता है कि प्रोटोनेशन होगी। जैसे पहले जल्दी से एक रिएक्शन लिख लें, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, जनरल इक्वेशन आप लोग करवा चुकी हूँ। हमने लिया एक सिमेट्रिकल अल्कीन, यानी दोनों तरफ से एक जैसा, दोनों तरफ दो दो हाइड्रोजन है और एक एक कार्बन है। ठीक है, ये हमारे पास है सिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, या फिर हम इसको इथीन भी कह सकते हैं, लिख लीजिए नीचे इथीन है। फिर मैंने एक रिएजेंट लिया, चले बी आर ले लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया, हमारे पास क्या है, रिएजेंट है। ओके, फिर जब इसका कांटेक्ट होगा तो आपको पता है एक के पास क्या चला जाएगा, बिल्कुल ठीक, हाइड्रोजन चला जाएगा, मैंने इसका हाइड्रोजन दे दिया, और एक के पास क्या चला जाएगा, ब्रोमीन चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक को ब्रोमीन दे दिया और दो की जगह हाइड्रोजन दे। ये तो आप लोगों की जनरल इक्वेशन होगी जो एग्जाम्पल नंबर 1 की थी। अच्छा, इसमें हमारे पास मैकेनिज्म किस तरह से होगा, ये मैं थोड़ा सा रफ कर रही हूँ यहाँ पर। मैकेनिज्म लिखे हैं, सबसे पहले तो प्रोटोनेशन होगी, यानी कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो तो आप रीजन बना ही लेंगे, कांटेक्ट में आएगा, वो जो पोलराइज हो रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है, ये नेगेटिव चार्जेस पे और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पोलराइज होगा और हाइड्रोजन प्रोटॉन बन जाएगा और एक जगह नेगेटिव आयन आ जाएगा ब्रोमीन के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो हाइड्रो अल्कीन के डबल बॉन्ड्स हैं, यानी जो सिमेट्रिकल अल्कीन हमने एग्जांपल नंबर 1 में लिया इथीन, वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को देखेगा, इसको देखते ही फौरन इसके ऊपर क्या कर देगा, टेक कर देगा, और फिर एक जगह, अब देखें दोनों तरफ इक्वल हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी, तो मैं चाहे यहाँ पर लगा दूंगी यहाँ पर लगा दूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया, जब हम देखेंगे कि अब मार्कोनी ग्रुप रूल कहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो हम यहाँ लगा रहे हैं हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन, और मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया एक और हाइड्रोजन जो एड हुआ था। ठीक है, और जो दूसरा था उसके हाइड्रोजन ये रहे, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, तो ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। लेकिन कौन सा कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब क्या होगा कि दूसरे स्टेप के अंदर ये कार्बोकेटाइन इंटरेक्ट करेगा किससे, ब्रोमीन से। अब ब्रोमीन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब ब्रोमीन क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पर आकर क्या बना लेगा, बिल्कुल ठीक, अल्काइल है। कार्बन कार्बन एक जगह आ गए, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमीन ने क्या अटैक किया था, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो गया, फिर जो हाइड्रोजन हमारे पास थे अल्कीन के वो आ गए, और जो ऐड हुआ था हाइड्रोजन हेलाइड के साथ वो इस तरह अटैच हो गया। क्लियर है, ये हमारे पास क्या बन गया, अल्काइल हेलाइड हो गया। सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक हो रहा है, यानी सबसे पहले क्या हो रहा है, ऐड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज है ना इसके ऊपर, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सही, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही, कोई एक आकर दूसरा नहीं जा रहा, बस एडिशन हो रही है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और प्रोटॉन ऐड हो रहा है, फिर जैसे ही उसके पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है तो फिर ब्रोमीन आकर उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करके और फिर हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट बन रही है। आई होप सो अब क्लियर होगा। हमने सिमेट्रिकल अल्कीन ली थी, सही है, इसमें हमें पता है कि जो एक जगह तो हाइड्रोजन लगेगा ही लगेगा। अब मैं आपको अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेकर फिर उसका रिएक्शन करवाती हूँ, फिर पता चलेगा कि किसको कितना समझ में आया और किसको कितना नहीं। ठीक है, मैं रब कर दूं, चले।
अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन की एग्जाम्पल करवा रही हूँ, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो हमारे पास रहेगा, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एक अल्काइल ग्रुप से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हो गया। और एक जगह हमारे पास डबल बॉन्ड कार्बन के साथ 2 H रहेंगे। ठीक है, इसका भी हम रिएक्शन करवाएंगे। चले हम यहाँ पर रिएजेंट चेंज करके हाइड्रोजन क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल हम ये काम कर रहे होते हैं कि जहाँ पर हमारे पास ज्यादा हाइड्रोजन आते हैं वहीं पर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अगर इस वाले कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है तो जो आने वाला हाइड्रोजन होगा वो भी यहाँ पर ही अटैच होगा क्या। और फिर यहाँ पर आ जाए CH3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, और H यहाँ पर और ब्रोमीन एक जगह अटैच हो जाएगा। ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगी। इसका जरा मैकेनिज्म देंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा। फिर मैकेनिक ऑफ रूल की डेफिनेशन भी लिखवाती हूँ जो स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये इंटरेक्ट होकर स्टेप नंबर 1 में प्रोटोनेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पोलराइजेशन हो रही है नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की तरह पोलराइजेशन होकर हाइड्रोजन पॉजिटिव यानी प्रोटॉन निकल जाएगा और एक जगह ब्रोमीन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या होगा, जो हमने सबस्ट्रेट लिया हुआ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और एक जगह एक सब्स्टिट्यूटेड है और एक अनसब्स्टिट्यूटेड है अल्कीन। ठीक है, कार्बन का। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि यहाँ पर एक प्रोटॉन है। ठीक है, इसमें देखा और ये नेगेटिव चार्जेस ने यहाँ पर टेक कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास 2 कार्बन है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो जिसपे हमारे पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे ना वहां पे जाकर क्या लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा। ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल हम कर रहे हैं। आपको आपने सुना होगा जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर मैं यहाँ पर टिक करवाऊंगी तो ये 1 डिग्री, अगर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच करवा दिया तो ये 1 डिग्री देगा, यानी कि ये लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे करवाऊंगी तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, इसको मैं ए के देती हूँ अगर यहाँ पर हरा हाइड्रोजन, तो और इसको मैं बी के देती हूँ अगर ये हमारे पास यूं करके हुआ। ठीक है, इस वाले कार्बन के ऊपर अटैच हुआ CH3CH और एक के ऊपर प्रोटॉन लग रहा है। ये ए कर लें पार्ट और ये बी कर लें पार्ट। ठीक है, इस तरह से कर लें ताकि आप लोगों को भी आ जाए। ठीक, तो इसके ऊपर क्या है, एक ये हो गया और ये इंटरेक्शन करके आया यहाँ पर हाइड्रोजन जो एडिशन हुआ था जो अभी आकर लगा है, इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ, ये अभी आकर लगा है। ठीक है, और ये क्या बना है, कार्बोकेटाइन। कौन सी डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला। ठीक है, अच्छा ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इसको दे रहा है, तो ये ज्यादा अपने आप को स्टेबल कर रहा है। हमारे पास कार्बोकेटाइन बन गया। अब हमारे पास क्या होगा, जो ब्रोमीन है वो आकर इसके साथ अटैक करेगा, यानी जो ब्रोमीन नेगेटिव है वो जाएगा किसके पास, ये वाले कार्बोकेटाइन के पास, और फिर हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी CH3। यहाँ पर ब्रोमीन आके अटैच हो गया, सॉरी क्लोरीन लिया था हमने। ठीक है, क्लोरीन आके अटैच हो गया कार्बन नेगेटिव और कार्बन CH और H हमारे पास क्या बन गई, एक प्रोडक्ट बन गई। ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। ये चीज आपको क्लियर हो गई कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल जहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहीं पर ही आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो हमारे पास प्रोटॉन है वहीं लगेगा। क्लियर है, ये मैं रब कर देती हूँ ताकि और एग्जाम्पल देखें और आगे और आपको क्लियर हो। चले ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाने से पहले आपको स्टेटमेंट लिखवा रही हूँ मार्कोनी ऑफ रूल की। लिखे MARKONI, मार्कोनी ऑफ रूल। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो हमें क्या स्टेटमेंट देता है कि द पॉजिटिव पार्ट, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन पॉजिटिव यानी प्रोटॉन। ठीक है, ऑफ द reagent is attacked by carbon atom, कार्बन एटम
which contain more number of hydrogens, यानी जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, और जो नेगेटिव पार्ट होगा एंड दी नेगेटिव पार्ट, फॉर एग्जाम्पल इस रिएक्शन में नेगेटिव पार्ट कौन था, हेलाइट था, ठीक है। नेगेटिव पार्ट इज अटैच ऑन दी carbon which contain less number of hydrogen और मोर सब्सटीट्यूटेड। जाहिर सी बात है, अगर उसके अंदर हाइड्रोजन कम होंगे तो वो क्या होगा, सब्सटीट्यूटेड ज्यादा होगा, स्टेबल ज्यादा होगा। आई होप तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मार्कोनी का रूल क्या है, कि हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन होगा उसके अंदर जो पॉजिटिव पार्ट होगा जिसके पास सबस्ट्रेट में हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, वो पॉजिटिव पार्ट उस वाले कार्बन के ऊपर जाएगा, और जो नेगेटिव पार्ट होगा जिसमें लेस हाइड्रोजन होंगे वो उस वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैच हो जाएगा। चले मैं इसको रब कर रही हूँ, लिख लिया आप लोगों ने स्टेटमेंट। चले, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपको एग्जाम्स वगैरह में भी आती है, तो आप ये याद करिएगा। अच्छा, एक लास्ट एग्जाम्पल देख लें, इसका आप मुझे क्वेश्चन खुद लिख के बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप मुझे खुद लिख के बताएंगे, इसकी मैं आपको इसका डायरेक्ट मैकेनिज्म करवा रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 3 का। जो क्वेश्चन दूंगी मैं आपको होमवर्क के अंदर दूंगी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, जल्दी से लिखे हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक के पास हमारे पास CH2 अटैच है, और एक जगह CH3 है, और एक जगह हाइड्रोजन है, ठीक है। ये 2 नहीं आएगा, ये मैंने जरा जज्बाती होकर लगा दिए, ठीक है। तो जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, अभी मैंने आपको करवाई है, इतनी मुश्किल नहीं होगी। इसको हम करते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। जस्ट आपको मैं क्लियर करवाने के लिए एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ये पाथवे ए है, ये पाथवे 2 है, ठीक है। मैं इसको पाथवे ए से कंसिडर कर लेती हूँ, और जो पाथवे 2 होगा ना उसको मैं, जो बी वाला पाथवे है उसको मैं इससे करूँगी कंसिडर, ठीक है। सबसे पहले इसने अटैक किया, किसने, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसने अटैक किया, और यहाँ से फिर Br निकल गया, ठीक है। Br निकला तो CH3 और जो सबस्ट्रेट था इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। एक सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा थे तो यहाँ पर आकर फिर हाइड्रोजन लग गया। फिर जो Br का अटैक है वो कहाँ पर होगा, बिल्कुल ठीक, वो यहाँ पर अटैक करेगा Br, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगी वो आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। जो प्रोडक्ट आनी है वो आप लोग बताएंगे। अच्छा जी, अब ये जो दूसरा वाला हमारे पास है, ये तो अकॉर्डिंग टू किसके हो गया, मार्कोनिकॉफ रूल के। यहाँ पे मैं एम लिख रही हूँ, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। और जो दूसरा होगा ना, यहाँ से अटैक हो रहा है बी वाला, ये अटैक कर रहा है किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, और यहाँ से भी क्या निकलेगा, ब्रोमीन निकलेगा। लेकिन ये जो हमारे पास आकर लगेगा प्रोटोन, यहाँ पर आकर अटैच हुआ, और बाकी जो चीजें थी कार्बन के साथ वो एज इट इज रही, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो कार्बन था वो अनस्टेबल हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक मिथाइल ग्रुप नहीं है जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दे और इसको स्टेबल कर दे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो दूसरा पाथवे था बी, वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और जो फर्स्ट पाथवे था अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल वो बिल्कुल सही था। अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है और हम इसको किस तरह से करते हैं। अभी आपको क्लियर हो गया कि हम हाइड्रोजन कहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे सबस्ट्रेट में, वहीं आने वाला जो हाइड्रोजन होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो वहाँ पर एड होगा, ओके। फिर देन जो कार्बोकेटाइन बनाएगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, वहां पे जाके ब्रोमीन यानी जो हेलाइड नेगेटिव पार्ट है वो अटैक करेगा। ये मैं आपको कर देती हूँ, ये चीजें मैंने आपको बार बार बता दी हैं, एग्जाम्पल दे दे के भी करवा दिया है, आपको आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
इसकी इक्वेशन आप लोग मुझे लिख के बताएंगे कमेंट में। अच्छा जी, यहाँ तक क्या आप लोगों को समझ में आ गया मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। जितना स्टेबल होगा उतना ज़्यादा हमारे पास रिएक्शन जल्दी होगा। यानी कार्बोकेट आयन जो हमारे पास है, अगर 3 डिग्री बन रहा होगा तो वहाँ पे जाकर हमारी रिएक्शन और फास्ट होगा और 1 डिग्री पे स्लो होगा। ठीक है, इसमें प्रोटॉन हमेशा उस कार्बन पे जाकर लगेगा जहाँ ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। की बात करूँ तो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे दोनों जगह और कार्बन लगे हुए हैं। यहाँ पे कार्बन और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले प्रोटोनेशन हुई है, यहाँ पे जाके टेक कर रहा है, तो जो हाइड्रोजन है आने वाला वो कहाँ पर टेक होगा, इस वाले कार्बन के ऊपर, और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर 3 जगह से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। एक यहाँ से कार्बन और एक यहाँ से तीनों जगह से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। तो ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पर आगे नेगेटिव चार्ज जब लगेगा तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो फास्ट होगी। रिएक्शन में पर ऑक्साइड हो और तो HBr का एडिशन कैसे होगा। अभी तो हमने सिर्फ सिंपल ये लिया था ना कि एक हाइड्रोजन और हेलाइड है और डबल बॉन्ड है, कार्बन और ये साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, फिर ब्रोमाइड निकल रहा है। दूसरे स्टेप के अंदर हमारे पास जो हेलाइड था वो आके लग रहा है। लेकिन अगर मैं एक रिएक्शन के अंदर एडिशन कर दूं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, तब हमारे पास रिएक्शन में क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा। सही है, तो जब हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाते हैं, यानी कि उसमें रेडिकल बनते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन पर। ये डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लोरीन और आयोडीन के केस में पर का इफेक्ट या तो निग्लेजिबल होता है या डिफरेंट रेट देता है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने इतना समझा कि हमारे पास इस वाले रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल था वो कहाँ से आ रहा है, तो मैं रब कर दूं ताकि मैं जल्दी से क्विक रिकेप दे दूं आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे इस वाले रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोटॉन था वो क्या था, इलेक्ट्रोफाइल, और कहाँ से आ रहा था, HX से, यानी रिएजेंट से। और जो न्यूक्लियोफाइल था वो कहाँ से आ रहा था, बिल्कुल ठीक, हेलाइड आयन से, जो कि हमारे पास प्रोटोनेशन के बाद बच रहा था। ठीक है, ये हेलाइड आयन के पास से आ रहा था। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या हो रहा था, प्रोटोनेशन हो रही थी। लिख लीजिए, फर्स्ट प्रोटोनेशन। देन दूसरे स्टेप में क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो रहा था, अनलेस जब तक पर ऑक्साइड हमारे पास इस वाले रिएक्शन में ना हो। अच्छा जी, तो ये क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ गया आप लोगों। सो दैट्स आवर फाइनल फर्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म इन दिस सीरीज, हाइड्रोलिनेशन ऑफ अल्कीन्स, प्योर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और इंटरेस्टिंग एडिशन रिएक्शन से अल्कीन की रिएक्टिविटी को एक्सप्लोर करते हैं। जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने नोट्स को नीट रखें। प्रीटी प्रोटॉन्स में हम रिएक्शन को सिंपल और क्यूट क्रिस्टल बनाएंगे। बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और दूसरों को शेयर लाजमी करें। अल्लाह हाफिज।